अब इनको 2 चरणों के वोटिंग होने के बाद से इसका काफी कुछ एहसास भी हो चुका है, लेकिन फिर भी खासकर बीजेपी देश में सन 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अब ये चुनाव केवल दूसरे नंबर पर आने के लिए ही लड़ रही है। ये तो मान लिया बीजेपी ने कि वो सत्ता में आने वाले नहीं हैं। उनको एहसास भी हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है, लेकिन उन्हें 2019 में जो लोकसभा का आम चुनाव होने वाला उसकी भी चिंता है। तो अब ये सोच रहे हैं कि चलो पहले नंबर पे तो नहीं है तो कम से कम दूसरे पर तो आ जाए। तो अब ये बीजेपी एंड कंपनी के लोग दूसरे नंबर पर आने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए अब प्रधानमंत्री ने खुद भी और इनके केंद्रीय मंत्रियों ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश की आम जनता जो पिछले लगभग 5 वर्षों से लगातार यहाँ सपा सरकार के गुंडा व जंगल राज से अभी तक भी बुरी तरह से पिस रही है, त्राही त्राही कर रही है, जिसके लिए सपा के साथ साथ केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी और अब वर्तमान में लगभग 2.25 वर्षों से केंद्र में चल रही बीजेपी की सरकार भी बराबर की जिम्मेवार व कसूरवार भी है, जिन्होंने केंद्र में अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से बराबर नहीं निभाया है। अर्थात केंद्र में इन दोनों पार्टियों की सरकारों ने यहाँ उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के ऊपर कभी भी सख्ती से अपना शिकंजा नहीं कसा है और अब इसकी सजा प्रदेश की जनता इसी चुनाव में सपा के साथ साथ कांग्रेस व बीजेपी को भी जरूर देगी। इसके अलावा प्रदेश की जनता इस चुनाव में खासकर बीजेपी को इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी की भी सजा जरूर देगी। अर्थात अब प्रदेश की जनता इनको इस चुनाव में कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है, चाहे इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को अपना माँ बाप आदि बताकर व खुद को प्रदेश द्वारा गोद लिया हुआ अपना बेटा भी बताकर यहाँ की जनता की भावनाओं के साथ खेलने की कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना कर ले, तो भी जनता अब इनकी भावनाओं में कतई भी बहने वाली नहीं है। और इसके साथ ही अब इस चुनाव में लगभग 46 साल के कांग्रेस के युवा नेता और लगभग 43 साल के सपा के युवा नेता अर्थात इन दोनों की जोड़ी भी यहाँ इन दोनों पार्टियों की अब तक रही गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से ये भी अपनी अपनी पार्टी को सफलता नहीं दिलवा पाएंगे, जिन्हें अब जनता अच्छी प्रकार से आजमा भी चुकी है। अर्थात अब प्रदेश की जनता पिछली बार के विधानसभा के हुए आम चुनाव में इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों की तरह इस बार इनके वायदों के बहकावे में बिल्कुल भी आने वाले नहीं हैं। और इसी प्रकार अब प्रदेश की जनता बीजेपी के लोकसभा चुनावी वायदों की तरह इस बार विधानसभा के आम चुनाव में भी इनके किए जा रहे वायदों के बहकावे में भी आने वाले नहीं हैं और न ही इनकी किसी भी गलत बयानबाजी के बहकावे में आने वाले हैं। जबकि बिजली के क्षेत्र में बीएसपी की रही सरकार द्वारा विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 12,000 डॉक्टर अंबेडकर गांवों का विद्युतीकरण किया गया। लगभग 10,000 नए मजरों, 8,000 दलित बस्तियों एवं 5,000 नए गांवों में भी विद्युतीकरण किया गया था। इसके साथ ही 1 लाख से अधिक नए नलकूपों को भी बिजली से जोड़ा गया। इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से बिना रुकावट के ही बिजली सप्लाई का भी प्रबंध किया गया। ये सब किसी से छिपा नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बीएसपी की सरकार के बारे में बिजली के को लेकर तो गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि उनको जानकारी नहीं है तो मुझसे जानकारी ले लेनी चाहिए, लेकिन गलत बयानबाजी करना एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए
जब वो गलत बयानबाजी करते तो लोग उसको गंभीरता से, फिर आगे इनको गंभीरता से इनके किसी भी बयान को नहीं लेंगे। तो गलत बयानबाजी बीएसपी की सरकार के कार्यों के बारे में इनको नहीं करनी चाहिए। यदि उनकी पार्टी के लोग उनको नहीं बता पा रहे हैं सही जानकारी, तो उन्हें